दोस्तों आपने स्विमिंग पूल तो देखा ही होगा और स्विमिंग पूल पर स्लाइडिंग भी की होगी या अपने आसपास के पार्कों में ये स्लाइडिंग वाला झूला तो जरूर एंजॉय किया होगा। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि इन स्लाइड के पीछे कौन सी मैथमेटिक्स है? वैसे तो मैथमेटिक्स का इस्तेमाल हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा होता है और इतना कि एक गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक जितनी हम मैथमेटिक्स इस्तेमाल करते हैं इतनी तो हम ऑक्सीजन भी नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन दोस्तों हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम एनालिटिकल ज्योमेट्री के एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जिसका इस्तेमाल हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा होता है। तो वेलकम, खुशामदीद एंड पखेर टू वन ऑफ योर फेवरेट चैनल बागवान एकेडमी। तो दोस्तों मान लो कि सिचुएशन ऐसी है कि आप किसी पार्क में खड़े हैं और आपके सामने दो स्लाइड्स लगी हुई हैं जिनमें से एक बच्चों के लिए है और दूसरी बड़ों के लिए। अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि जो बच्चों वाली स्लाइड है वो थोड़ी सी झुकी हुई है और जो बड़ों वाली स्लाइड है वो थोड़ी सी स्ट्रेट है। और अगर इन दोनों स्लाइड पर आप अलग अलग स्लाइडिंग करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जब आप बच्चों वाली स्लाइड पर स्लाइडिंग कर रहे थे तो आपकी स्पीड बहुत कम थी और आप बहुत ही आहिस्ता से नीचे आ रहे थे, लेकिन जब आप बड़ों वाली स्लाइड पर स्लाइडिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्पीड तेज हो चुकी होगी और आप बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ आएंगे। लेकिन दोस्तों सोचने की बात यह है कि दोनों स्लाइड्स बिल्कुल सेम हैं और कोई इलेक्ट्रिक मोटर भी इनमें नहीं लगी हुई जो आपकी स्पीड कम या ज्यादा कर सके। तो दोस्तों फिर आपकी स्पीड कैसे कम या ज्यादा हो रही है? तो दोस्तों यहीं पर आता है स्लोप का कॉन्सेप्ट, और यही स्लोप का कॉन्सेप्ट है कि किसी भी लाइन, कोई भी लाइन जितनी ज्यादा स्ट्रेट होगी उतना ही ज्यादा उसका स्लोप होगा। तो दोस्तों अब स्लोप को और भी अच्छे से समझने के लिए हम इन दोनों स्लाइड्स को एक लाइन की सूरत में कार्टेशियन प्लेन पर ड्रॉ करते हैं। तो दोस्तों अब हमने इन दोनों स्लाइड्स को एक लाइन की सूरत में कार्टेशियन प्लेन पर ड्रॉ कर दिया है, और जो बच्चों वाली स्लाइड थी वो क्योंकि स्टीपर थी, झुकी हुई थी, तो हमने उसे इस ग्रीन लाइन से कार्टेशियन प्लेन पर शो किया है। और जो बड़ों वाली स्लाइड थी वो क्योंकि स्ट्रेट थी तो हमने उसे इस रेड लाइन से कार्टेशियन प्लेन पर ड्रॉ कर दिया है। अब हम बात करते हैं बुक की डेफिनेशन पर पे बुक में स्लोप को किस तरह से डिफाइन किया जाता है। उससे पहले एक टर्मिनोलॉजी है इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन क्या है? द एंगल मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि इंक्लिनेशन एक एंगल है जो कि एक्स एक्सिस से मेजर किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लाइन है, अब इस लाइन का एक्स एक्सिस से जो भी एंगल बन रहा है वो एंगल कहलाता है इंक्लिनेशन। ठीक है, लेट हमारे पास एक और लाइन है कुछ इस तरह की, इस लाइन का एक्स एक्सिस से जो भी एंगल होगा वो एंगल होगा इंक्लिनेशन। ठीक है, अब स्लोप क्या है? द ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन, यानी कि ये जो हमारा इंक्लिनेशन होगा ये इंक्लिनेशन एक एंगल होगा, यानी कि थीटा की सूरत में होगा, एंगल होगा। इस एंगल को जब हम टेंजेंट कर देंगे, यानी कि जब हम इस एंगल का टेंजेंट रेशो मालूम करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा स्लोप होगा। यानी कि स्लोप क्या है कि किसी भी लाइन का एक्स एक्सिस से जो भी एंगल बन रहा है उस एंगल को हमने सिर्फ टेंजेंट कर देना है, यानी कि टेंजेंट वो एंगल मालूम करेंगे तो जो भी वो हमारी वैल्यू होगी वही हमारा स्लोप होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इस सिनेरियो की बात करते हैं। इसमें मतलब जो हमने स्लाइड्स को लाइन की सूरत में ड्रॉ किया था तो उसमें क्या था, जो छोटो वाली स्लाइड थी वो क्योंकि स्टीपर थी, थोड़ी सी झुकी हुई थी, तो हम मान लेते हैं कि उसका जो एक्स एक्सिस से एंगल है यानी कि इसका जो इंक्लिनेशन है वो है 30 डिग्री। ठीक है, और जो बड़ों वाली स्लाइड थी वो क्योंकि थोड़ी सी स्ट्रेट थी तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसका जो एंगल होगा वो होगा 60 डिग्री। ठीक है, और हमने एक और लाइन जो है वो रेंडमली ड्रॉ की है तो हम मान लेते हैं कि इसका जो एंगल होगा एक्स एक्सिस से वो होगा 45 डिग्री। ठीक है, अब ये तीन डिफरेंट लाइन है, अब इन तीनों लाइंस का स्लोप डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि इनका इंक्लिनेशन डिफरेंट है। और तीनों लाइन का स्लोप क्या होगा? जैसे फर्स्ट लाइन का जो स्लोप है उसका इंक्लिनेशन 30 डिग्री है तो हम इस 30 डिग्री का टेंजेंट मालूम करेंगे जो कि आएगा 0.57। तो टेंजेंट 30 का रेशो क्या है? 0.57। मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास ग्रीन वाली लाइन है इस लाइन का जो स्लोप होगा वो होगा 0.57। ठीक है, अब ये जो हमारे पास ब्लू वाली लाइन है इसका इंक्लिनेशन है 45 डिग्री। ठीक है, तो इसका इंक्लिनेशन क्या है? जब हम इसका स्लोप मालूम करेंगे तो इसका स्लोप क्या होगा? टेंजेंट 45 डिग्री। जब हम इसका स्लोप मालूम करेंगे तो हमारे पास रेशो आएगा 1। मतलब ये जो हमारे पास ब्लू वाली लाइन है इस लाइन का स्लोप 1 होगा। और ये जो हमारे पास रेड वाली लाइन है तो इसका एंगल क्या है? इसका इंक्लिनेशन क्या है? 60 डिग्री। अब हम इस 60 डिग्री का जब हम टेंजेंट मालूम करेंगे तो वो आएगा √3 यानी कि 1.73 समथिंग। ठीक है, तो इस तरह इन तीनों लाइंस का स्लोप डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि इनका इंक्लिनेशन डिफरेंट
क्वाड्रेंट है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल केसेस की, मतलब कुछ स्पेशल लाइंस होती हैं जिनका स्लोप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होता है। तो वो कैसी लाइन होती हैं? सबसे पहले तो हम एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते हैं जिसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब हम इस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब हमने इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है। तो जब हम इस लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम इसका इंक्लिनेशन फाइंड करेंगे। तो हम इन एक्सिस को अपवर्ड शिफ्ट करेंगे और इस लाइन का जो एक्स एक्सिस से एंगल बन रहा है, इस लाइन का जो एक्स एक्सिस से एंगल बन रहा है वो है 0 डिग्री। मतलब ये जो हमारे पास लाइन है, इस लाइन का इंक्लिनेशन है 0 डिग्री और इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप इसको टेंजेंट कर देंगे। तो टेंजेंट 0 डिग्री होता है 0। मतलब ये है कि ये जो हमारे पास ब्लैक वाली लाइन है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस लाइन का स्लोप 0 है। मतलब ऐसी लाइन जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या एक्स एक्सिस पर हो, उस लाइन का स्लोप 0 होता है। क्यों? क्योंकि उसका इंक्लिनेशन 0 होता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं एक और लाइन की। लेट सपोज हमारे पास एक और लाइन है जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है या बिल्कुल वर्टिकल लाइन है। अब हमने इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है। तो इसके लिए हम जब इसका इंक्लिनेशन फाइंड करेंगे, यानी कि इसका एक्स एक्सिस से जब हम एंगल फाइंड करेंगे, तो इस लाइन का एक्स एक्सिस से जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री। मतलब इस लाइन का जो इंक्लिनेशन है वो है 90 डिग्री। जब हम इसका स्लोप फाइंड करेंगे तो जब हम इसको टेंजेंट कर देंगे तो टेंजेंट 90 डिग्री होता है अनडिफाइंड या इंफिनिटी। मतलब ऐसी लाइन जो कि वर्टिकल हो या वाई एक्सिस के पैरेलल हो या वाई एक्सिस पर हो, तो ऐसी लाइन का स्लोप अनडिफाइंड होता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं नेगेटिव स्लोप की कि नेगेटिव स्लोप क्या होता है। तो दोस्तों नेगेटिव स्लोप को आप एक हिल की एग्जांपल से समझ सकते हो। लेट सपोज एक हिल है कुछ इस तरह का। अब इस हिल के क्या है? 2 फेज हैं, एक है राइज वाला और दूसरा है फॉल वाला। मतलब एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी पर जब हम चढ़ रहे होते हैं, जब हम राइज कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हमारा जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव होता है और उसे हम इस तरह से फील कर सकते हैं कि हमारा हर अगला कदम पिछले कदम से ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा स्लोप क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो जब हम किसी चीज पर राइज कर रहे हैं तो हमारा स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और जब हम किसी चीज पर फॉल कर रहे होंगे, मतलब जब हम नीचे की तरफ आ रहे होंगे, तो हमारा स्लोप क्या होगा? नेगेटिव होगा। और इसे हम फील इस तरह से कर सकते हैं कि हर अगला कदम पिछले कदम से ज्यादा आसान होगा। और इसी नेगेटिव स्लोप को जब हम कार्टेशियन प्लेन पर ड्रॉ करते हैं तो हमें कुछ इस तरह की लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो और ये जो हमारे पास लाइन है, मतलब क्या है कि ये लाइन फॉल की तरफ आ रही है। जो पॉजिटिव स्लोप था तो वो क्या था? वो राइज की तरफ जा रही थी। ठीक है, तो वो लाइन जो कि फॉल की तरफ आई, या इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि नेगेटिव स्लोप ऐसी लाइन का होता है जिस लाइन का जो इंक्लिनेशन होता है, मतलब देखिए जब हम इसका इंक्लिनेशन यहां से फाइंड करेंगे और इस लाइन का भी इंक्लिनेशन फाइंड करेंगे तो वो लाजमी 90 डिग्री से बड़ा आएगा। 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। तो नेगेटिव स्लोप की डेफिनेशन ये है कि ऐसी लाइन जिसका इंक्लिनेशन 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, तो ऐसी लाइन का स्लोप नेगेटिव होगा। अब हम इस पर मतलब बहुत सी लाइन ड्रॉ करें तो इन सब लाइन का स्लोप क्या है? इन सब लाइंस का स्लोप नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि जब हम इनका एंगल यहां से इंक्लिनेशन मेजर करेंगे तो वो 90 डिग्री से ग्रेटर होगा और 180 डिग्री से कम होगा। ठीक है, और इसे हम टेक्निकली इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्योंकि टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि इंक्लिनेशन जो है उसके साथ टेंजेंट आता है और सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, तो ऐसी लाइन जो कि सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को कट करे उस लाइन का स्लोप नेगेटिव होता है। या जिस लाइन का इंक्लिनेशन 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो तो उस लाइन का स्लोप नेगेटिव होता है। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो को समराइज करते हैं। सबसे पहले तो स्लोप क्या है कि कोई भी लाइन कितनी ज्यादा राइज अप है, कितनी ज्यादा उठी हुई है, वही उसका स्लोप है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक लाइन की जो कि बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब वो लाइन जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है या एक्स एक्सिस पर है, उस लाइन का स्लोप 0 होगा क्योंकि ये बिल्कुल भी राइज अप नहीं है, बिल्कुल भी उठी हुई नहीं है। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? 0 होगा। और जैसे जैसे ये लाइन राइज करना शुरू होगी तो इसका स्लोप भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो जब इसका स्लोप आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगा और जब ये इसका इंक्लिनेशन 45 डिग्री हो जाएगा तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो 1 हो जाएगा। फिर इसी तरह जैसे जैसे ये और राइज अप होना शुरू होगी इसका स्लोप और इंक्रीज होता जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगी। जब ये लाइन बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगी तो उस वक्त इसका स्लोप बहुत ज्यादा हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, उसको एग्जांपल हम इस तरह समझ सकते हैं जैसे स्लाइड वाली एग्जांपल हमने शुरू में पढ़ी थी। तो उसमें क्या था कि लेट्स सपोज आप किसी स्लाइड पर चढ़े और वो स्लाइड जो है वो बिल्कुल वर्टिकल
रहे। तो अब क्या होगा कि आप स्लाइड के जरिए नीचे नहीं आएंगे, आप बिल्कुल फ्री फॉल मोशन के जरिए नीचे आ जाएंगे, क्योंकि उसके जो स्लाइड का जो स्लोप है वो बहुत ज्यादा हो चुका है, यानी कि बिल्कुल वर्टिकल हो चुकी है। ठीक है, इस तरह जब ये लाइन और आगे की तरफ जाएगी तो अब इसका स्लोप नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, और इसी तरह ये लाइन नेगेटिव होगी और वापस जब ये यहां तक पहुंचेगी तो इसका जो इंक्लिनेशन 180 डिग्री हो जाएगा, और 180 डिग्री भी जीरो होता है। तो वो लाइन जो कि बिल्कुल जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, उस लाइन का स्लोप जीरो होता है। जैसे जैसे वो लाइन राइज अप होना शुरू होती है उसका स्लोप इंक्रीज होना शुरू होता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका स्लोप वापस डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमने आज की वीडियो से एक्सट्रैक्ट किए हैं, और ये पॉइंट्स जब आप बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो उस वक्त आपके बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें इसे अपने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में। कमेंट करके हमें बताएं कि हमें और किन टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियो बनानी चाहिए। और अगर आप बेसिक से लेकर हायर मैथमेटिक्स तक के कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं या सीखने का शौक रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी टीम का हिस्सा बनिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह एजुकेशनल और कॉन्सेप्चुअल वीडियोस लाते रहेंगे। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।